जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कस्टमर क्रिएट करना। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक ब्रीफली हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कशन की थी कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सेकंड हमने कस्टमर क्रिएट किया था। एक आपको कहा था कि 4-5 कस्टमर क्रिएट कर लें। मैंने तो एक ही किया हुआ है, ABC कंपनी। ठीक है जी। और इसका ओपनिंग बैलेंस आई थिंक डाला था 25,000। इसके अलावा एक आइटम जनरेट की थी सिविल के नाम से ना। ठीक है, सिविल केस फी। आज हम चलते हैं जी। एक कस्टमर जब आपके पास आता है, आप इनवॉइस रेज करते हैं। लाइक कस्टमर पहले इसमें दो सीक्वेंस हो सकते हैं। एक ये होता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आता है और डील होती है और आप डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट करते हैं। और सेकंड आप एस्टीमेट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, सर्विस सिस्टम्स में एस्टीमेट भी बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन ये है कि डायरेक्ट इनवॉइस भी होती है। मैं दोनों रूट से आऊंगा। सबसे पहले अगर कोई कस्टमर आता है और आपसे कहता है जी कि आप मुझे एस्टीमेट दें, कोटेशन जिसको कहते हैं, कोट करें, तो हम ये कोटेशन क्रिएट करेंगे। अब मेरे पास चूंकि एक ही कस्टमर है, ABC कंपनी। मैंने ABC कंपनी सिलेक्ट की है। ये आज की डेट आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी आइटम जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिविल हमने किया तो ये खुद ही उठा लेगा सिविल केसेस। रेट भी उसने उठा लिया 30,000 और 30,000 आ गया। और टैक्सेबल है ये। जैसे ये टैक्सेबल है तो 5% टैक्स भी उसने ऐड करके 31,500 इनवॉइस जो है वो जनरेट कर दी। ठीक है। अब जैसे ही ये इनवॉइस नहीं, सॉरी, जनरेट हुई, ये एस्टिमेट जनरेट हुआ। अब यहाँ पर अगर कोई मेमो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कोटेशन shall be applicable for 10 days। ठीक है, जैसे हम कोटेशन देते हैं तो एक डेज देते हैं कि कितने दिनों तक ये वैलिड होगी। उसके बाद फिर नई कोटेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी अगर कोई प्राइस में चेंज आती है। ठीक है, यानी 10 दिन के अंदर वो कांटेक्ट करेगा तो आप उससे उतनी ही अमाउंट चार्ज करेंगे। अब मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। अब ये एस्टिमेट बन चुका है। ठीक है। अब क्लाइंट हमारे पास आता है और हमसे कहते हैं जी आप सर्विस हमारी स्टार्ट कर दें, यानी केस हमें दे देता है। तो हम क्रिएट इनवॉइस में जाएंगे, उसी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, ABC को। अब उसने कहा जी कि इसका ऑलरेडी एक एस्टीमेट मौजूद है। मैं एस्टीमेट को क्लिक करूंगा और ये अमाउंट जो है वो आपके पास आ गई। वो कहता है क्रिएट इनवॉइस फॉर एंटायर एस्टीमेट या रेस्ट ऑफ द, या परसेंटेज ऑफ एंटायर एस्टीमेट। जैसे कभी कभी होता है कि हम प्रोडक्ट बिजनेस में कि 10 प्रोडक्ट्स का हम कोटेशंस देते हैं और वो हमसे कहता है नहीं मैंने 8 बाई करनी है, तो मैं उसको कम कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा, क्रिएट इनवॉइस फॉर सिलेक्टेड आफ्टर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ईच आइटम। यहाँ पे तो चले एक ही आइटम है, ये वहां अप्लाई होगी जहां एक से ज्यादा आइटम, जहाँ 3 आइटम का एस्टिमेट आपने क्रिएट किया, उनमें से एक आइटम वो ले रहा है, दूसरी और तीसरी आइटम में डिफरेंट परसेंटेजेस में वो बाई कर रहा है, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ओके किया। ये प्रोडक्ट बिजनेस में हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है। एक आपने करना है, यहां से अनचेक करना है टू बी प्रिंटेड। ये वन टाइम करना है, उसके बाद आपको ये एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। इसको अनचेक करने से ये फायदा होगा कि आपका ये इनवॉइस नंबर है वो सीक्वेंशियल मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि इनवॉइस नंबर 2 जनरेट हो जाएगी। अब इसमें ऑटोमेटिकली मेमो में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई और चीज लिखना चाहते हैं, ये तो कोटेशन वाला आ रहा है कि सिविल केस ऑफ ABC कंपनी वर्सेस मिस्टर ABC। ठीक है। अब हमने इसको सेव कर दिया, ये ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है। अब मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब इसको एक दफा क्लिक कर देंगे, डोंट डिस्प्ले दिस मैसेज इन फ्यूचर, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। जो भी आप काम क्विक बुक में फर्स्ट टाइम करते हैं उसका एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है, और इसको चेक लगा देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है जी। अब ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब मैंने एस्टिमेट जनरेट किया था तो आपका कस्टमर के बैलेंस में ये ऐड नहीं था। अब ये कस्टमर के बैलेंस चेक करें, ये 56,100 जो है वो बैलेंस आ रहा है। ठीक है। 25,000 बैलेंस जो था वो इसका ओपनिंग बैलेंस था।
31,500 की इनवाइस बनी इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब जरा मैं देखना चाहता हूं कि ये अमाउंट कहाँ गई है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम रिपोर्ट्स में जाते हैं और कंपनी फाइनेंशियल में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट करते हैं। तो यू कैन सी कि ये देखें 30,000 हमारा यहाँ पर फी आ रही है, हालांकि इनवॉइस बनी है 31,500 की। यानी टेक्निकली यहाँ पर 1500 का जो है वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। अब ये 1500 का डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, वो कहाँ गया, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं वहां मूव हो जाएगा, क्योंकि जो 1500 आपने क्लाइंट से लिया है, चार्ज किया, अभी तो कैश नहीं दिया लेकिन चार्ज किया, ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे। सेल्स टैक्स जब आप मंथली रिटर्न करते हैं उसमें आप इसको पे करेंगे। तो ये 1500 आप देखेंगे रिपोर्ट्स में गए, कंपनी एंड फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में गए, तो यहाँ पर आपको 1500 की अमाउंट जो है वो यहाँ पर दिस वन सेल्स टैक्स पेएबल के नाम से शो हो रही है। यानी दिस अमाउंट इज लायबल टू पे बाय द कंपनी टू द गवर्नमेंट, यानी मीन एफपीआर, जो भी अदारा है एफपीआर को आपने इसको पे करनी है। ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस आपने देखा, एस्टिमेट, क्रिएट, इनवॉइस। अब हम कहते हैं जी कि अभी हमें उससे पेमेंट, इससे पिछली पेमेंट भी रहती है। ठीक है जी। तो मैं रिसीव पेमेंट में जाता हूँ, रिसीव पेमेंट में इसको एक दफा अनचेक करेंगे। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ जी किस कस्टमर से ले रहा हूँ, एबीसी कंपनी से। अब मेरे पास इसने शो कर दिया कि एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 25,000 और एक 31,500 की अमाउंट आ रही है। अभी हम इस अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ। ये भी चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैंने कहा था जब भी आप कोई काम फर्स्ट टाइम को कोई बुक्स में कोई भी फीचर आप यूज करेंगे तो नोटिफिकेशन जनरेट होता है, उस नोटिफिकेशन को रोकने के लिए आप इसको चेक लगा देंगे तो ये अगली मरतबा हमें डिस्प्ले नहीं होगा। अब देखें ये अमाउंट 25,000 आ गई। अब वो पेमेंट किस तरह कर रहा है, इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं। लाइक कैश में कर रहा है तो हम कैश लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर, अब लाइक ओपनिंग बैलेंस ओबी लिख देते हैं हम, ये अपनी आसानी के लिए। मेमो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंस, उसमें में हमने ले लिया। ये अमाउंट कैश में आ रही है, ये 25,000 हमारे पास कैश में आ चुकी है। ठीक है जी। अब हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट इनवॉइस में हम चले करेंगे ताकि वो दोनों चीजें भी हमारे पास आ जाए। अब सेव एंड क्लोज किया, अब ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। अब इसको चेक करना हो तो यहां से कैश बैलेंस में ये आ चुकी है। ये तो ओपनिंग बैलेंस डाले थे ना हमने, ये उसमें आ चुकी है कैश इन हैंड में। अगर इसको चेक करना हो, रिपोर्ट, स्टेट बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये शो कर रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन रूट कहाँ गई है। अब यहां से गए हम तो ये 25,000 जो है, ये अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपकी आ चुकी है कैश इन हैंड में, ये 25,000। ठीक है जी। ये 142,630 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 25,000 आपने इस कस्टमर से रिसीव किया। तो टोटल अमाउंट जो है वो आपकी ये कलेक्ट हो गई, विच इज नॉन एज 160, 25,000 टोटल 167,630 हमारे पास कैश इन हैंड हो गया। ठीक है। अगेन वही देखें, जो फीचर हम फर्स्ट टाइम खोलेंगे वो आपका शो होगा। ठीक है। अब मैं देखिए कस्टमर बैलेंस में जाऊंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली कम हो चुका होगा। अब देखिए 31,500 हमें शो कर रहा है। अच्छा, अब हम एक आइटम और जनरेट करते हैं, नॉन टैक्सेबल आइटम। लाइक जैसे हम राइटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे एग्रीमेंट हम लिखते हैं किसी कस्टमर का, तो उस एग्रीमेंट के चार्जेस लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये नॉन टैक्सेबल आइटम है। एक टैक्सेबल क्रिएट की, एक नॉन टैक्सेबल आइटम भी हम क्रिएट करते हैं। ये न्यू में गए, यहाँ पर सर्विस हम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कोड दे सकते हैं जो आपकी आसानी के लिए हो। जैसे मैंने राइटिंग करनी है, डिफरेंट डीड्स हैं, तो यहाँ पर डीड का वर्ड DEET। ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ राइटिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड।
और एग्रीमेंट, लाइक हम इस सर्विस का 10,000 उससे चार्ज कर रहे हैं और ये नॉन टैक्सेबल सर्विस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए जब हमने टैक्सेबल किया था उसने ऑटोमेटिकली 5% जो है वो ऐड किया था, ठीक है। अब अकाउंट में आते हैं, इसकी अमाउंट जो है हम कहते हैं जी अदर सर्विस फी में डालो, यानी ये सिविल केस में नहीं डाल रहा, मैंने इसको अदर सिविल अदर जो है वो सर्विसेज में डाल दिया और ओके किया, तो ये मेरे पास एक दूसरा आइटम जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर एक कस्टमर आता है हमारे पास और आपने आकर कहता है जी कि एक हमें पार्टनरशिप डीड बना दें, तो हम क्रिएट इनवाइस करेंगे। यहाँ एस्टिमेट की ऐसी जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, एक हमने रूट लिया एस्टिमेट के थ्रू, एक रूट लिया हमने इनवाइस के थ्रू। अब यहाँ पर हम कस्टमर का नाम लिखते हैं। अच्छा, अब कस्टमर भी हमारे पास एक न्यू कस्टमर हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से भी जनरेट हो जाता है, लाइक यहां से क्लिक करूंगा, अभी तो एक आ रहा है एबीसी कंपनी, तो मैं ऐड न्यू कर देता हूं, ठीक है जी। यहां पर मिस्टर जमाल अहमद, ठीक है जी, एक कस्टमर हमने जनरेट किया। ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रहा, कंपनी नेम हम छोड़ देंगे मिस्टर जमाल अहमद, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको समझाई थी, जो इंफॉर्मेशन डालनी हो आप डाल सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पेमेंट इंफॉर्मेशन में, जॉब इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप डालना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ओके किया तो देखें जमाल अहमद के नाम पे इनवॉइस जनरेट हो रही है। अब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं यहां से, डीट। अब देखिए उसने पार्टनरशिप डीट की 10,000 की अमाउंट डाली। अब देखिए सेल टैक्स लिखा जरूर आ रहा है 5%, लेकिन अमाउंट जीरो है क्योंकि यहाँ हमने नॉन टैक्सेबल पे की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बेशक आइटम नॉन टैक्सेबल है लेकिन टैक्सेबल में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे कई दफा आपके डिफरेंट सिटीज में जो है किसी जगह एक सर्विस में टैक्स होता है एक में नहीं होता, तो मैं जैसे ही टैक्स करूंगा तो ये 500 देखिए उसने ऐड कर दिया, ठीक है, 5%। लेकिन फिलहाल मैं इसको नॉन टैक्सेबल लूंगा और यहाँ लिख लिख देता हूँ सर्विस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉर जमाल अहमद, ठीक है जी। अब देखें यहाँ टू भी प्रिंटेड नहीं आ रहा और इनवॉइस नंबर भी उसने इनवॉइस नंबर 2 जनरेट कर दिया। अब जो इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब ये स्पेल चेक इसमें लगा होता है तो आप इग्नोर ऑल कर दें। तो ये आपकी सेकंड इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। अब जब मैं कस्टमर में मूव करूंगा तो आप देखें अब दो कस्टमर हैं, एक कस्टमर से मैंने 31,500 लेना है, एक कस्टमर से मैंने 10,000 रुपीज रिसीव करने हैं, ठीक है जी। अब मैं इस कस्टमर से पेमेंट लेता हूं जमाल अहमद से। जब मैंने पेमेंट ले लूंगा, यहां पर जस्ट ये यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं जमाल अहमद, मिस्टर जमाल अहमद, ठीक है। अब अब हम उससे जो पेमेंट ले रहे हैं वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट पूरी पेमेंट नहीं ले रहे, हम उसको 1,000 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है जी। 9,000 हमने कहा कि हमने रिसीव किया कैश में। रेफरेंस नंबर हम इनवॉइस नंबर 2 कर देंगे और रिसीव्ड फ्रॉम जमाल अहमद। अच्छा, अब चूंकि 9,000 की इनवॉइस है तो हमें साथ ही उसने शो कर दिया एक इंफॉर्मेशन या एक इंडिकेशन कि ये 1,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको वो कह रहा है अंडर पेमेंट ऑफ 1,000। व्हेन यू फिनिश डू यू वांट इट लीव दिस एज अंडर पेमेंट। देखो अगर ये कस्टमर ने 9,000 अभी हमें दिया और वो कहते हैं जी 1,000 मैं बाद में दूंगा, तो आप इसको एज इट इज सेव कर देंगे, यानी इट मीन्स के 1,000 रुपीज की अमाउंट आप फ्यूचर में उससे रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं जी कि राइट ऑफ दिस अमाउंट राइट ऑफ करनी है तो मैं राइट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी ऑप्शन में भी जा सकता हूं, लेकिन यहां से मैं डिस्काउंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है जी। हम एक कहते हैं जी कि हम इसको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई। और डिस्काउंट अकाउंट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर आई थिंक नहीं बना हुआ डिस्काउंट अकाउंट, तो हम यहाँ डिस्काउंट अकाउंट बना देते हैं एट न्यू। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पहले जाकर वहां करें, यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहां मैं लिख देता हूं डिस्काउंट
अलाउड, ठीक है। और इसको हम इनकम हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं, इस इनकम के अगेंस्ट अदर सर्विस रेवेन्यू, यानी उसका सब अकाउंट में बना देता हूँ इसका रेवेन्यू का, ठीक है जी। उसी में से, ताकि ये उसी में से डिडक्ट हो जाए, हमें पता लगे कि उसी जो नेट रेवेन्यू है वो हमारा क्या है आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। अब ये मैंने डन किया। अब ये ऑटोमेटिकली 9,000 अप्लाई हो गया हमारा कैश में, और 1,000 जो है वो डिस्काउंट में। बैलेंस अब मेरे पास उस कस्टमर का जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो ये वन, आप देख सकते हो कि कस्टमर का बैलेंस अब खत्म हो चुका है। ये जमाल एंड को जीरो शो कर रहा है, क्योंकि इसका 1,000 जो है वो डिस्काउंट आ रहा है। और डिस्काउंट देखें कहाँ गया, ये कंपनी में गए, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लिक किया। यू कैन सी कि ये डिस्काउंट अलाउड हमारा यहां से माइनस हो रहा है, यानी हम ये कह रहे हैं कि 30,000 हमने सिविल केस फी ली, अदर सर्विस फी हमने 10,000 ली, और 1,000 का इसमें हमने ओवरऑल डिस्काउंट दे दिया हुआ है। तो 39,000 मेरा रेवेन्यू आ रहा है, और 9,000 की अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैश इन हैंड में कलेक्ट हो गई। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि यहाँ पर कुछ बैलेंसेस चल रहे होते हैं, और इसमें सिर्फ 4-5 बैलेंस होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बैंक अल्फ्ला, कैश इन हैंड। अब मैं यहीं इस बजाय ये कि मैं बैलेंस शीट में जाकर रिपोर्ट खोलूं, यहां से अगर रिपोर्ट खोलना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल क्यू दबाऊंगा। इसको कहते हैं क्विक रिपोर्ट, कंट्रोल क्विक क्यू, क्यू फॉर क्विक। अब ये देखें कि वही अमाउंट जो है ना वो यहां हमें नजर आ रही है कि 25,000 जो है हमें रिसीव हुआ एबीसी को से, जो आज हमने पहली इनवॉइस रिसीव की, और 9,000 हमें रिसीव हुआ जमाल एंड को से, और 1,000 जो है वो मैंने अभी आपको शो किया वो डिस्काउंट में चला गया, और 10,000 रुपीज कस्टमर अकाउंट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है जी। ये हमारा इस तरीके से ये इनवॉइस जनरेट होगी। अच्छा, अब जरा एक ये मैंने अभी सीक्वेंस सेल का लिया। अब मैं ये कहता हूँ जी कि कैश जो है मैं बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास 176,630 कैश है इस वक्त। आई इंटेंड टू डिपॉजिट 100,000 इनटू द बैंक, ठीक है जी। तो मैं रिकॉर्ड डिपॉजिट में आऊंगा। अब यहां पर वो कह रहा है कि डिपॉजिट टू, किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, ठीक है। हम लेते हैं जी कि ये बैंक अल्फला में डिपॉजिट करना है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, मैं एक और सीक्वेंस बताऊंगा, वो इससे भी ज्यादा बेहतर है रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए। आप बैंकिंग में जाएं, और बैंकिंग में जाकर ट्रांसफर फंड्स कर दें, नॉट मेक डिपॉजिट। मेक डिपॉजिट जो है वो कस्टमर का जो पेमेंट डिपॉजिट हो रही है डायरेक्ट बैंक में, वो हम लेंगे। ट्रांसफर फंड्स, ये मैंने ट्रांसफर फंड सिलेक्ट किया 18 में। कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं आप, मैं यहाँ टाइप करूंगा तो देखें कैश एंड बैंक बैलेंस में मैं कहता हूँ जी कैश में से अमाउंट जा रही है, और ये शो कर रहा है इस वक्त कैश का बैलेंस 176,630 है, ठीक है। और बैंक अल्फला में हम ये जो बैंक अल्फला में डिपॉजिट करवा रहे हैं, और इस डिपॉजिट से पहले बैंक अल्फला की जो अमाउंट आ रही है, यानी बैलेंस आ रहा है, वो 742,500 है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं जी 100,000 डिपॉजिट करवा लूंगा। प्लीज कीप इन माइंड कि अब जैसे ही मैं ये एंट्री सेव करूंगा, आप देखेंगे कि मेरा कैश का बैलेंस 100,000 से कम होकर 76,630 रह जाएगा, और जो बैंक बैलेंस है वो 742,500 से कम होकर 842,500 हो जाएगा। ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर हम मेमो में लिखेंगे जी डिपॉजिट इनटू बैंक वाइट स्लिप नंबर। अब जब आप जमा कराते हैं, डिपॉजिट स्लिप नंबर होती है, हम उसको लिख देते हैं जी कि डिपॉजिट स्लिप नंबर जो है 1254, जस्ट कोई भी लिख देते हैं, ठीक है जी। अब मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। सेव एंड न्यू का फीचर वहां यूज किया जाता है जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन आपने कंटिन्यूसली करनी है। मैं इसलिए सेव एंड क्लोज करता हूं। जैसे ही क्लोज किया, नाउ यू कैन सी कैश इन हैंड का बैलेंस 176,630 से कम होकर 76,630 पर चला गया, और बैंक का बैलेंस 742,500 से कम होकर 842,500 आ गया। तो ये याद रखिएगा कि जिस वक्त आपने
ट्रांसफर करना मतलब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, जिसको अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमेशा ये फीचर यूज करना है बैंक में जाकर, ट्रांसफर फंड्स। ठीक है जी, ये सिर्फ शो करने के लिए मैंने ओपन किया, कोई एंट्री नहीं कर रहा। अब देखें जो बाय डिफॉल्ट लास्ट एंट्री थी ना वो ही शो कर रहा है, यानी कहाँ से ट्रांसफर करना है। समटाइम बैंक से कैश में आप ट्रांसफर करते हैं, वो यहां पर हम उसको ले आएंगे। ठीक है जी, ये सारी जितनी यहां से लेकर यहां तक है, ये सारा हमारा सेल से रिलेटेड जो है वो चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में, इनवॉइस की बात कर रहे हैं। तो इनवॉइस की जो, अब जैसे एक क्लास में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या इनवॉइस जो है हमारी कस्टमाइज हो सकती है। यस, बिल्कुल कस्टमाइज हो सकती है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए इनवॉइस में यहां पर आपको कस्टमाइज का वर्ड नजर आ रहा। मैंने यहां क्लिक किया और कस्टमाइज डिजाइन एंड लेआउट। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन आती हैं, क्रिएट न्यू डिजाइन, एक बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन आप क्रिएट करेंगे। पर जब नए सिरे से क्रिएट करना है तो ये जरा शुरू में आपके लिए इसलिए मुश्किल होगा कि आपके पास बिल्कुल जीरो सब्सक्राइब से स्टार्ट करोगे। पहले स्टेज पे जरा कस्टमाइज लेआउट की डाटा की तरफ जाते हैं, कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उसको हम कैसे इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे कहता है जी कि मेरी इनवॉइस इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो पॉसिबल नहीं होती, कस्टमाइज में भी एक लिमिट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं, बट मैं ये बताऊं कि बेहतरीन इनवॉइसेस पे आप जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो वो कहता है जी कि आप एक कॉपी टेम्पलेट की क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने कहा यस, ये क्रिएट हो गई। अच्छा, अब ये इनवॉइस का फॉर्मेट है जो हमारा प्रिंट में निकलेगा। राइट, इसमें आप इसकी जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, यहाँ सिलेक्टिंग टेम्पलेट कॉपी टू इसने क्रिएट की हुई है। इसमें आपने कौन कौन सी चीज जो है वो डिस्प्ले में आनी चाहिए, कौन सी प्रिंट में आनी चाहिए, ये देखें कुछ चेक लगे हुए हैं, यू कैन सी। अब जैसे इनवॉइस ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपको चाहिए, यस, तो मैंने स्क्रीन पे भी लिखा और प्रिंट में भी। यानी जब मैं प्रिंट आउट लूंगा इसका, तो ये प्रिंट प्रीव्यू लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट में इनवॉइस का हमें लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, इनमें से जो चीज मैं खत्म करना चाहता हूं मैं इजीली खत्म कर सकता हूं। अब डेट है, ये तो मस्ट चाहिए होती है इनवॉइस में। ठीक है, इनवॉइस नंबर मस्ट चाहिए होगा। बिल टू, किसको बिल कर रहे हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए। अच्छा, अब शिप टू की जरूरत नहीं है। परचेज ऑर्डर नंबर, लाइक मैं कहता हूँ जी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये भी चूंकि फर्स्ट टाइम फीचर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया। और मैं कहता हूँ इसको स्क्रीन से भी खत्म कर दो। अब देखो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली खत्म होती जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से टर्म्स जो हैं वो शो हों, बिल्कुल वो हुई हो रही हैं। और मैं चाहता हूँ ड्यू डेट भी शो हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्लिक किया तो इसने ड्यू डेट जो है वो भी हमारी ये शो कर दी। ठीक है जी, ये ड्यू डेट आ गई। अब इसका ये जो इसके ऊपर आ चुकी है, ये लेआउट में जाकर हम इसको चेंज करेंगे। पहले स्टेप पे आप यहां से जो चीज चाहिए वो ले लें। अब जैसे इसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो यही आ रही हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट जॉब है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको अनचेक कर देता हूं, तो देखिए खत्म हो गया। ये ड्यू डेट उसने यहां पर ले आया। ठीक है, उसने पहले ओवरराइट कर दिया था। अब शिप डेट की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है। शिप वाया, फ्री ऑन बोर्ड, इसमें यही ऑप्शंस आती हैं। देन फिर अगर आप देखें तो कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो लेआउट था। अब इसमें कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम बने हुए हैं देखिए। अब पहला कॉलम है डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, दूसरा कॉलम क्वांटिटी का। मैं चाहता हूं जी क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ये देखिए ये क्वांटिटी खत्म हो गई, अनचेक कर दिया। रेट का है कॉलम, बिल्कुल ये रेट का मैं शो करूंगा। अमाउंट ये भी शो होगी, अमाउंट तो लास्ट में शो कर। इसके अलावा अगर कोई और चीज आप शो करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो कॉलम्स की बात हो रही थी, एक कॉलम मैंने यहां से खत्म कर दिया। अब ये प्रोग्रामिंग कॉलम्स हैं, फर्दर कोई चीज आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा ऐसी चीज नहीं है जो मुझे चाहिए। अब फुटर और हेडर की तरफ आ जाएं। कस्टमर को अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहते हैं उस पर,
तो वो भी आप दे दें, नहीं देना चाहते तो अनचेक कर दें, ठीक है। अब मैं इस पे सेल्स टैक्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल्स टैक्स ऐड कर दी। अब देखिए ये फॉर्मेट अभी बाद में इसको ठीक करेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स भी आ गया, टोटल भी आ गया, बैलेंस ड्यू, कितना बैलेंस ड्यू अगर आप शो करना चाहते हैं कर दें। अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। अब ये प्रिंट में आप बता दें कि प्रिंटर सेटअप अगर कोई करना हो स्पेसिफिक, तो वो कहता है प्रिंट पेज ऑन फॉर्म विद मोर देन 2 पेजेस। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है जी। ये 1 पेज पे आएगा। समटाइम इतनी बड़ी इनवॉइस हो जाती है कि वो 2 पेजेस पे चली जाती है, हम कहते हैं इसको 1 पेज पे इसको सेटल कर दो। अब जैसे मैंने किया तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये अभी सेटिंग जो है वो ठीक नहीं आ रही। दिस वन यू कैन सी ये, ठीक है जी। अब इस सेटिंग को हमें लेआउट में जाकर ठीक करना है। ये तो पहला प्रोसेस होता है। दोबारा मैं यहीं पे आता हूँ, ये देखिए हेडर कॉलम्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास आ रहा है जो हमने अनचेक कर दिया। इसके बाद मैं जाऊंगा लेआउट डिजाइनर की तरफ, दिस वन। अब ये हमारा लेआउट डिजाइनर है, इस पे जरा आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होती है। लाइक ये इनवॉइस जो है, अब जैसे ये हमारा आ रही है इनवॉइस, तो मैं इसको एडिट करूंगा यहां से मार्जिन्स में, ठीक है। जो मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप मार्जिन सेट कर लें, ठीक है। ग्रिड अगर कोई लगाना चाहते हैं, शो ग्रिड, अगर आप ग्रिड शो करना चाहते हैं वो शो कर दें, ठीक है। यानी ये बेसिकली लेआउट है। इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, चेंजेस बार बार करके फिर आप इसको सीख सकते हैं। अब मैं यहां से ये देखिएगा, जिस चीज को मैं चेंज करना चाहता हूं उसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे ये मैंने ड्यू डेट को क्लिक किया, मैं चाह रहा हूं कि ये आपकी जो लेआउट है ये इसके इक्वल हो जाए, राइट। ये देखिए, ये मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और ये लेआउट में इसको इसके इक्वल कर रहा हूं, ठीक है जी। अब ये डेट वाला है, इसको मैं यहां ले आता हूं डेट को। ये किस का डिजाइन होता है इनवॉइस का, जो आप अपनी मर्जी से इसको सेटल करना चाहते हैं। अब देखिए ये ड्यू डेट और टर्म्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गई। अब इसमें नीचे मूव करता हूं, सेल्स टैक्स जो है वो हमारा दिस वन, हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली यहां पर शो हो। दिस वन इज द सेल्स टैक्स। अच्छा, इसको भी यहां ले आते हैं इसके सामने, ठीक है। ये सेल्स टैक्स भी, नाउ यू कैन सी दिस वन, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज होने वाली है। ये एक एक चीज जो है वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जरा ऊपर से चलिएगा, जैसे आर ए लॉ लॉ एसोसिएट्स आ रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो नेम आ रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा इसका फॉन्ट मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे दिस वन। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो यहां से हम इसको फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। कोई भी और फॉन्ट देना चाहते हैं, ठीक है जी, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 12 नहीं, ये 18 फॉन्ट जो है वो होना चाहिए। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यू कैन सी कि ये प्रोमिनेंट हो जाता है। ये जो है आर ए लॉ एसोसिएट, ठीक है। एड्रेस है, मैं कहता हूँ इट्स ओके, बिल टू, ठीक है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो जो जो चीज आप चेंज करना चाहते हैं, इनवॉइस यहाँ नहीं कहीं और शो करना चाहते हैं वहां कर दें। यानी इसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज एवरीथिंग, ठीक है जी। दिस वन। अच्छा जी, अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये हमारा इनवॉइस का लेआउट दोबारा आ चुका है। अब मैं लेआउट
मैं प्रिंट प्रीव्यू एक दफा फिर देखूंगा तो यू कैन सी कि आर ए लॉ एसोसिएट अब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर आप चाहते हैं कि जी और फॉन्ट चेंज हो, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो डेट का फॉर्मेट आता है बेसिकली दिस वन, ये 3/18/2023, यानी इसमें पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है और फिर ईयर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जी ये चीजें जो है हमारा फॉर्मेट इस तरह ना आए जैसे मैं फॉर्मेट चाहता हूँ। लाइक जैसे पाकिस्तान में हम ज्यादा यूज करते हैं डेट वगैरह, डेट पहले आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं इसको ऑफ करूंगा, ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल पैनल पे जाकर, ठीक है जी, यहां से इसकी सेटिंग कर दूंगा, चेंज डेट टाइमिंग्स फॉर्मेट वगैरह, ठीक है जी। यहां पर आए, यहां पर अब आपने कौन सा फॉर्मेट लेना है, शॉर्ट डेट लेना है। अब देखिए डे मंथ ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने एडिशनल सेटिंग में जाऊंगा। अब यहां पर अब आपने करेंसी चेंज कर देनी। अब जैसे ये रुपीस आ रही है, करेंसी मैंने डाली हुई है, ठीक है जी। अब जैसे करेंसी डालूंगा तो जब मैं प्रिंट लूंगा ना किसी रिपोर्ट का तो वो रुपीस में आएगी, वो डॉलर्स में नहीं आएगी। डिस्प्ले में जो मर्जी आता रहे, लेकिन जब प्रिंट लेंगे वो रुपीस में शो होगी, ठीक है। अब टाइम भी चेंज करना चाहे, डेट चेंज करना चाहें यहां से, ये देखिए डेट मंथ ईयर आ रहा है। अब इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये उसके इंटरनल सेटिंग से ही सारा हमारा करेक्ट हो जाता है। जी, अ, आसिम माइक ऑफ कीजिएगा, ठीक है। ओके जी। तो हम इनवॉइस की ही बात कर रहे थे, अब इनवॉइस में आएंगे और एक दफा फिर जरा चलते हैं कस्टमाइज की तरफ। ये कस्टमाइज एंड डिजाइन लेआउट में गए, कस्टमाइज डेटा लेआउट, मेक अ कॉपी, ठीक है। यहां से जाकर अब आपका वही फॉर्मेट जो है वो जनरेट होगा। आई थिंक मैंने उसको सेव नहीं किया, ये दोबारा वो आ गया। लेट मी चेक। ये कॉपी टू है, ठीक है जी। हमने कॉपी टू बनाई थी और यहां से इसका कस्टमाइज लेआउट ले लेते हैं। ये कॉपी टू का आ रहा है, ठीक है। अब यहां से इसकी सेटिंग अभी ये इसको जैसे भी चेंज करना चाहें आप इसमें कस्टमाइज में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक चीज कि ये डेट उसने खुद ब खुद चेंज कर दी। अब 18 मार्च 2023 हमें शो कर रहा है। जैसे मैंने कंट्रोल पैनल में जाकर उसको चेंज किया, उसने खुद ब खुद ये जो है हमारा चेंज कर दिया। सेकंड, यू कैन सी कि यहाँ पर आप आर एस लिखा आ रहा है, डॉलर्स नहीं लिखा आ रहा, ठीक है। तो जो हमारी करेंसी है हम उसको वहां पुट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी डिस्प्ले में जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जैसे मर्जी आप चाहे उसको इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी इसमें ऐड शेड करना चाहे आप इजिली कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट बोर्ड कोई ऐड करना चाहते हैं, डाटा फील्ड ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मेरे पास यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो एनी वो तो कहीं से निकाल के मैं लगा दूंगा, किसी दिन दिखा दूंगा आपको कैसे लग रहा है, उसमें भी इशू नहीं है। तो ये लेआउट में हमने वो कहता है कुछ चेंजेस किए हैं कि आप इस लेआउट को सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा हमने कॉपी टू जो है वो हमने सेव की। अब प्रिंट प्रीव्यू में जाकर हम इसको ज्यादा बेहतर तौर पे देख सकते हैं। दिस वन, ठीक है जी। ये नीचे आ रहा है और ऊपर अगर हम जाएं तो ये हमारा उसने प्रॉपरली शो कर दी है। अब जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो इसी फॉर्मेट के अंदर इनवॉइस जो है वो हमारी बन रही होगी। जिस तरह भी आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इनवॉइस का थोड़ा सा मैंने ब्रीफली इसका लेआउट बताया। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डिफरेंट इनवॉइसेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं।
आप इवन यहां तक के अगर आप ये चाहते हैं जी कि नहीं हम बिल्कुल न्यू इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं, यहां से जब मैं कस्टमाइज में जाता हूं तो क्रिएट न्यू डिजाइन, ठीक है। अब ये लोड कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म, अब ये ऑनलाइन रीड करेगा। इसमें आई थिंक कह रहे थे, ठीक है जी। यहां जाकर आप इनवॉइस जो है, ये उसने एक इनवॉइस टाइटल दे दिया, इसके मुताबिक आप इसके अंदर ये डिफरेंट मतलब फॉर्मेट्स देगा। इसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो फॉर्मेट देता जाएगा, आप इसके मुताबिक आप इसको, ये सैंपल है, सिर्फ सैंपल है, इसके अंदर आप जहां चाहें चेंजेस कर सकते हैं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। अब ये ऑनलाइन जब जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मिसिंग फाइल्स होती हैं। अब तो डेस्कटॉप वर्जन चलता भी नहीं है, ये पहले पुराना वर्जन है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कस्टमाइज में कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। मिनट दे रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। आज सर मेरा ख्याल इसकी इनवॉइस के जी जी हाँ, सर इसकी इनवॉइस के ऊपर ही डिस्काउंट मेंशन करने की होती है ऑप्शन? जी बिल्कुल होती है। आप कोई भी फील्ड जो है ना, अगर डिस्काउंट का वर्ड लिखा भी नहीं आ रहा, कोई भी फील्ड उठा लें, उसको नेम रीनेम भी कर सकते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। लाइए कस्टमाइज में दोबारा के, अच्छा अब मैं किसी भी फील्ड को जाके ना वो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से डिस्काउंट को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आ रहा तो अदर में डाल दें, यहाँ पे आप डाल के अदर, प्रिंट में और प्रीव्यू में, और यहाँ पर डिस्काउंट का वर्ड लिख दें, ठीक है जी। अब इसको प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये डिस्काउंट यहाँ आ गया। अब इसके बाद वही लेआउट में जाकर आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको ओवरराइट कर गया, जहां डिस्काउंट शो करना चाहते हैं यहाँ इसको ले आए, लेआउट में जाकर लेआउट डिजाइनर में गए हम, और ये देखिए ये मेरा आ रहा है, ये तो ड्यू डेट आ गई, ये डिस्काउंट, ठीक है जी। मैं इसको लेकर यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ। मतलब लेआउट आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि यहीं रखे हैं जहां मैंने रखा है, ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है जी। इस तरह आप इसको फिर फोन चेंज करना है, आप फोन चेंज कर दें। ये बार मैं सेव नहीं कर रहा, लेकिन समझाने आपका क्वेश्चन था तो मैंने उसका जवाब दे दिया जी। और कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे? ओके। अच्छा अब आपने ये जितना फंक्शन अभी हमने पढ़ा है, इसका आपका टास्क ये है कि यू हैव टू क्रिएट द 5 कस्टमर्स, और आपने 5 to 10 तक इनवॉइसेस बनानी है, जिसमें कुछ इनवॉइसेस आपकी टैक्स की हो, कुछ नॉन टैक्स की हो। लेआउट तो वक्त के साथ साथ सब सीख जाते हैं, उसमें मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना था। बेसिक हमारा यहाँ पर जो ज्यादा हमने टाइम लगाना है, वो हमने उन एंट्रीज की तरफ डालना है जिस ताकि आप एंट्रीज ज्यादा डालेंगे तो मैं उसको ज्यादा बेहतर शो कर सकता हूँ कि इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो आपने बेसिकली कुछ इनवॉइसेस क्रिएट करनी है। मैं चले शुरू से बोलता हूं, आप पहले 3 to 4 आइटम्स क्रिएट कर लें, यानी 5 तक आइटम क्रिएट कर लें, डिफरेंट आइटम्स। किसी एक इनवॉइस में 2 आइटम्स डाल दें, किसी में 1 आइटम डाल दें, किसी में 3 डाल दें। कुछ इनवॉइसेस बनाएं थ्रू एस्टिमेट, कुछ इनवॉइसेस बनाएं डायरेक्ट इनवॉइसेस के थ्रू, और फिर उनमें से आपने पेमेंट्स रिसीव करनी, सारी ना करें। आप इस तरह करें, किसी की पार्शियल पेमेंट रिसीव करें, अंडर पेमेंट छोड़ दें। अब अंडर पेमेंट का भी तरीका बता देता हूं कि उसमें हम क्या करते हैं कि एक इनवॉइस में और जनरेट करता हूं, डायरेक्ट इनवॉइस बना रहा हूं,
और ये मैं बना रहा हूं ABC एंड को से। अब इसका एक और इनवाइस बनाई और यहां हमने इसको अब क्रिमिनल केस में यहां पर चले सिविल ही आ रहा है, मैं सिविल ही ले लेता हूं। अब यहां पर 30,000 का हमारी इनवाइस है अलोंग विथ टैक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो भी मेमो लिखना है वो लिख सकते हैं, मैं हर जगह नहीं लिख रहा। अब सेव एंड क्लोज किया। अब जैसे मैंने इनवॉइस बनाई, अब मैं जब पेमेंट रिसीव करता हूँ मैं कहता हूँ इस इनवॉइस के केस मुझे कुछ एडवांस पेमेंट्स दे दी कस्टमर ने। ABC एंड को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ अमाउंट लिखूंगा ना, तो होगा क्या कि वो इस पहली इनवॉइस को उठाएगा। ये देखिए मैं कहता हूँ जी उसने 15,000 मुझे एडवांस दे दिया, ये फर्स्ट इनवॉइस उठा रहा है। ये सीक्वेंस में चलता है, यानी जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप इसको अनचेक करके इसको चेक लगाएंगे और ये देखिए उसने खुद ही 15,000। ये बड़ा केयरफुली आपने देखना है ताकि जिस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है उस इनवॉइस को आप एंटर कर सकें। अब यहां पर आप देखिए वो कह रहे हैं अंडर पेमेंट है 16,500 की, डू यू वांट टू लीव इट एज एन अंडर पेमेंट? यस, ये अंडर पेमेंट है। मैं यहां पर इसका रेफरेंस देता हूं, इनवॉइस नंबर 3 के थ्रू मुझे पेमेंट आ रही है फ्रॉम ABC को। और अब मैं जरा पेमेंट मेथड यहां पर कैश की बजाय चेक ले रहा हूं। ठीक है जी। अब चेक लेने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब सेव किया तो देखिएगा कस्टमर में जाके अब इसका जो बैलेंस है वो 48,000 हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसका पहले बैलेंस आ रहा था 31,500। एक और इनवाइस मैंने जनरेट की 31,500 की, इसको टोटल किया तो 63,000 हो गया। 63,000 में से मैंने 15,000 रिसीव कर लिया, तो 48,000 मेरा बैलेंस आ रहा है जो कि ये शो कर रहा है। अंडर पेमेंट ये होती है कि जो पेमेंट आपने रिसीव की है वो अभी आपकी पूरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई इस इनवॉइस के अगेंस्ट। इवन जब भी मैं अगली दफा पेमेंट रिसीव में जाऊंगा, अभी मैं रिसीव कर नहीं रहा, सिर्फ एक चीज शो करने के लिए मैंने इसको क्लिक किया और यहां से ABC कंपनी मैंने सेलेक्ट की, तो ये देखिएगा 3 इनवॉइस भी आ रही है जिसमें क्लियरली बता रहा है कि ये 31,500 की इनवॉइस है जिसमें 16,500 हमारा अभी बैलेंस आ रहा है। तो जितनी भी इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग होगी उस कस्टमर के अगेंस्ट, वो जैसे ही आप पेमेंट रिसीव करने लगेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएंगी। उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करके इसमें से किसी भी पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, यानी कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा अभी। ठीक है जी। अब ये जो चेक आया ये मैंने चेक लिया था, ये जो लास्ट, अब मैं इसको डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? बैंक अल्फला में। ठीक है, तो डिपॉजिट चेक फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अब ये जो पेमेंट आपको आई है, सॉरी इसमें थोड़ी सी इसको लास्ट इनवॉइस को मुझे देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल है मैंने क्लिक नहीं किया इसको। एक मिनट तक ठहरिएगा, प्रीवियस में आइए। हाँ, ये मैंने पेमेंट मेथड कैश दिया यहां से, बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर दें, ये बैंक अल्फला में आ जाए। ठीक है, ये मैंने चेक जो लिया ये कैश में ली है पेमेंट, ये 9,000 वाली है, सॉरी। रिसीव पेमेंट में जाए, प्रीवियस में आए। अच्छा, ये चीज भी हमने सीखनी है कि जब कोई चीज ट्रेस करनी हो तो कैसे करेंगे। अभी तो कम एंट्रीज हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाएंगी तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किसी भी एंट्री को ट्रेस करना हो तो हम कहाँ से करेंगे। अब ये पेमेंट हमें जो आई है ये 15,000 वाली पेमेंट है। ठीक है, ये चेक के थ्रू आई है। मुझे यहां से सिलेक्ट करना है बैंक अल्फला, कि ये बैंक अल्फला में गई है, तो ये डायरेक्ट अब बैंक अल्फला में जाएगी, ये कैश इन हैंड में नहीं आएगी। तो मुझे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, खुद ही डिपॉजिट हो जाएगा ये। ठीक है, ये बैंक अल्फला का अकाउंट लेजर खोलें, कंट्रोल क्यू, ये देखिए 15,000 हमें यहाँ बाकायदा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो सारे फीचर से जो मैं बात कर रहा था कि अब आपने मैं एक दफा फिर सीक्वेंस में बोल देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट 5 इनवॉइसेस, 5 आइटम्स, सॉरी नॉट इनवॉइसेस, 5 आइटम्स क्रिएट कर लें। उस पे 10 इनवॉइसेस बनाएं।
जिसमें से पार्शली इनवॉइसेस ऐसी हों जो एस्टिमेट के थ्रू बनाएं आप, और कुछ ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट इनवॉइस बनाएं, जो मैंने दोनों करके दिखाए। उसके बाद आप रिसीव पेमेंट्स करें। मैं नहीं कह रहा कि सारी पेमेंट रिसीव करें, आप पेमेंट्स रिसीव करें, कुछ ऐसी पेमेंट रिसीव करें जो पार्शियल हो, कुछ ऐसी पेमेंट हो जो फुल हो, और कुछ ऐसी पेमेंट रिसीव करें जिसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपने इसको लेके चलना है यहां तक, ये सारा आपने कैलकुलेट करते जाना। अच्छा जी, अब आइएगा पेमेंट वाली तरफ। ठीक है, अभी एक पेमेंट हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको याद हो कि हमने एक पेमेंट की, वो सेल्स टैक्स वाली की है। अगर मैं सेल्स टैक्स को पे करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, चलें इसको छोड़ दे, पहले एंटर बिल में है। लाइक जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, मैं यहां जाता हूं और वेंडर क्रिएट करता हूं। देखें हमारे पास वेंडर कोई नहीं है अभी, सिर्फ FVR है और जेम सॉफ्टवेयर हाउस, दो मैंने बनाए हुए हैं। मैं यहां से एक न्यू कर देता हूं। अब वेंडर नेम ले देता हूं मैं आइस को। ठीक है जी, इसमें कोई नेम की जरूरत है सच नहीं है, बस कंपनी का नाम लिखे। मुझे इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन, बाकी कोई फोन नंबर वगैरह डालना हो आप डाल सकते हैं, या इसको किसके गेंस्ट। अब उसका रेफरेंस नंबर, एक बिल का रेफरेंस नंबर होता है, वो आप लगा दें, या जो भी आप देखना चाहते हैं जिससे आप ट्रेस आउट कर सके। लाइक बिल हमारे पास आया 17,500 का, और ड्यू डेट जो है बिल की, हम कहते हैं जी इसकी ड्यू डेट, ये मैं माइनस तो पाऊंगा, इसको चेंज कर लें। 18 को आया तो मैं कहता हूँ जी 24/5 जो है वो लास्ट डेट है, लेट्स से। ठीक है, टर्म्स जो है उसको बेशक हम क्लिक नहीं करते, मेमो में आएंगे, हम लिखेंगे रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर, लेट्स से ये मार्च चल रहा है तो हम फेब कर लेते हैं, फरवरी 2023। ठीक है, अब यहां से अब आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे यूटिलिटीज में जाना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये आपको यूटिलिटीज एक्सपेंस नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पर भी आपने मेमो लिखना है, ये ट्वाइस लिखना है। ट्वाइस लिखने की रीजन क्या होती है, देखें आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक इफेक्ट होता है डेबिट इफेक्ट और एक होता है क्रेडिट इफेक्ट। ये वाला जो मेमो है जो अभी क्लिक करना है, मैंने यहाँ लिखना है, ये बेसिकली आपका डेबिट इफेक्ट है, और ये आपका क्रेडिट, यानी ये आपका बैंक अकाउंट उसमें आएगा, सॉरी पेबल अकाउंट में, और ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं, इसको कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ आकर हम मेमो को कंट्रोल V कर देते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। आगे कोई एसएच देने की जरूरत हमें नहीं है, मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब ये बिल बन चुका है हमारा, अभी पे नहीं हुआ। अब इसको रिपोर्ट्स में जाकर जब मैं कंपनी फाइनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस में देखता हूं, तो देखिए ये 17,500 का यूटिलिटीज एक्सपेंस शो हो रहा है। और चूंकि ये पे नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में जाऊंगा तो यहाँ पर पेबल्स में देखें, अदर पेबल्स में, यहाँ पर अकाउंट्स पेबल में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट्स पेबल के थ्रू लेके चलता है, ये यहाँ पर जो वेंडर के थ्रू लेके जाएंगे। वेंडर्स में जाएंगे तो 50,000 ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जो जैम सॉफ्टवेयर को आपने पे करना है। आईएसको का बिल जो अभी हमने बनाया है 17,500 का, ये पे करना है। 18,000 का आपने FBR को पेमेंट करनी है, 18,000 की। ये 18,000 की जो पेमेंट है, ये हमारी किसी इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो डेफिनेटली जनरेट हुई है। इसको कंट्रोल क्यों करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 15 और 15, ये 3,000 आ रहा है। इसमें ओपनिंग बैलेंस होगा कोई, ठीक है, ये ओपनिंग 15,000 ओपनिंग बैलेंस होगा, और बाकी 3,000 जो है वो हमारा जनरेट हुआ है। ये जो दो इनवॉइसेस हमने बनाई थी 31,500 वाली, 1,500 एक इनवॉइस से हो रहा है, और 1,500 जो है वो सेकंड इनवॉइस से हो रहा है। ठीक है, इस तरह जो भी आपके बिल्स आते हैं वो इसके थ्रू आप रूट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, कि अगर हम यहाँ से पे करते हैं, कि जो भी अमाउंट आती है उनका लेजर ओपन हो जाता है।
ठीक है, यानी उसके लेजर के थ्रू हम उसको लेके जाते हैं। यानी जो भी लेजर, अब मैं एफपीआर का लेजर खोलूंगा तो सारी एफपीआर की पेमेंट्स आ जाएंगी पूरे साल की। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का खोलता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगी। अब एफपीआर की कुछ पेमेंट इनकम टैक्स की होंगी, कुल सेल टैक्स की होंगी। अगर लाइक 3 किस्म के मैं टैक्स ले लूँ, एडवांस टैक्स अलग रखा हुआ है जो हम सेक्शन 147 के थ्रू फाइल करते हैं। फिर आपका वन वन जो नॉर्मल आपका सेल्स टैक्स का है वो पे कर रहे हैं, जो मंथली पे कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो साल के बाद एडमिटेड टैक्स पे करते हैं वो आप कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स है। तो ये चूंकि सारे एफपीआर को जाते हैं, तो एक एडवांटेज क्या होगा, जब मैं एफपीआर का लेजर बनाऊंगा, सारा एफपीआर के थ्रू लेके जाऊंगा, तो उसके लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक एक लेजर ओपन करके उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, अब अगर मैं एक वेंडर के थ्रू 4 हेड ऑफ अकाउंट बना रहा हूं, वो चारों हेड ऑफ अकाउंट जो है वो वहीं पे स्प्रेड होंगे, आपको अलग अलग शो होगा। लेकिन जब मैं एफपीआर के लेजर खोलूंगा, उसमें सारी ट्रांजैक्शन मुझे मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसको लेकर चलने का। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने पेमेंट करनी है, लेट्स से यही इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये मैं पे कर रहा हूं, मैंने ये पेमेंट करनी है। तो मैंने क्या किया कि यहां से पे बिल्स में आ गया। अच्छा, अब यहाँ शो ऑल बिल्स किया हुआ है। स्पेसिफिक कोई बिल देखना चाहते हैं, ड्यू डेट लिखकर भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ये आइस्को का बिल मैं पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, किस डेट को पे करना चाह रहा हूँ, लाइक आज तो खैर 18 है, तो मैं आगे ले जाता हूँ। लेट्स से हम पे कर रहे हैं 25, लास्ट लास्ट डेट है, मैं 24 को पे कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। अब मैं यहाँ पर अकाउंट में कहाँ से पे कर रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी मैं तो बैंक अल्फला से पे कर रहा हूँ। जैसे ही मैं करूंगा तो इस ट्रांजैक्शन के बाद का जो बैलेंस है वो हमें शो कर देगा। इसकी अमाउंट यहां पर आ रही है 17,500। अच्छा, अब इसको अगर आप चेक नंबर देना चाहते हैं, तो यहां से असाइन चेक नंबर को क्लिक कर दीजिएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जैसे मैं पे सिलेक्टेड बिल करता हूं, तो ये चेक नंबर पूछता है आपकी चेक बुक में जो आपने चेक बनाया है, जिसके थ्रू आप पे कर रहे हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जब नेक्स्ट चेक आप बनाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद एड कर देगा। मैं एक और करके दिखाता हूँ। ठीक है। वो क्या, ये देखें यहाँ पर लिख रहा है, लेट क्विक बुक्स असाइन चेक नंबर, लेट मी असाइन द चेक नंबर बिलो। ठीक है। अब हमने खुद चेक नंबर लगाया, क्योंकि अगर मैं क्विक बुक्स को कहूंगा तो वो अपना अपना असाइन कर देगा। तो मैंने ये ओके कर दिया। तो ये देखें, ये चेक नंबर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली इस पे जनरेट हो चुका है। ठीक है। अब मैं इसको पे मोर बिल में चले डन करके फिर मैं आता हूं पे बिल्स में। अब मेरे पास देखिए 2 इनवॉइसेस आ रही। मैं ये कहता हूं जी कि ये जो इनवॉइस है जैम सॉफ्टवेयर की, ठीक है, इसकी मैं पार्शियल पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है। अब इसका इसमें एडवांटेज डिस्काउंट का तो खैर मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मैं पार्शियल पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर इसको लेट से 20,000 पे कर रहा हूं। अब किसके थ्रू पे कर रहा हूं, चेक के थ्रू। ये यहीं पे चेंज होगा यहां से, जैसे मैंने किया है। ठीक है। अब ये 20,000 की अमाउंट आ गई। अब मैंने ये जो पेमेंट करनी है, इसको असाइन चेक नंबर किया, यहां से बाय डिफॉल्ट अब बैंक अल्फला आ जाएगा। यू कैन सी इट कि जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद पे सिलेक्टेड बिल किया। अच्छा, इसमें अब चेक नंबर नहीं आया, सॉरी, इसको चेक करना था, मैंने नहीं लगाया। चले इसको पहले लगाकर 1 2 3 4 5 6 8 कर देते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम जो है ना, वो खुद ब खुद चेक नंबर उठा लेगा। अब मैंने ओके किया, तो ये पेमेंट हमारी हो चुकी है। अब देखें वेंडर्स में, तो हमारे पास वो वेंडर जो है 30,000, अब देखें आइस को 0 हो गया, और 30,000 जो है वो जैम सॉफ्टवेयर में शो हो रहा है, क्योंकि हमने इससे 50,000 पे करना था। 20,000 में पे कर चुका हूं, और 30,000 ये बैलेंस रह गया है। ठीक है। ये दो बेसिक रूट्स हैं, लेकिन ये वाला रूट ज्यादा उस वक्त होगा जब प्रोडक्ट बिजनेस में आएंगे। ठीक है, वहां पर आप इसको ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं। अब ये सारी की सारी पेमेंट्स मेरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है। तो आज का जो टास्क है वो यहाँ पर ही मैं क्लोज करूंगा, लेकिन आज का मैं पेएबल्स की तरफ सिर्फ वैसे एंट्रीज करके बताई हैं, लेकिन अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को ही फोकस करना है। तो प्लीज एंट्रीज करनी है आपने, और एंट्रीज करके और उसमें आप देखें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा।
कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे स्टूडेंट तो कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह मंडे को नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जो रूटीन में है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा मुझे सर। जी सर जी, ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।